कुछ रूल्स ऐसे हैं जो तुम्हें ही सुख दे, तुम्हें आनंद दे। जीवन में कुछ ऐसे रास्ते अपनाने जिस रास्ते पर आपका आनंद कभी कम न हो। इसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है, न पत्नी की, न बच्चे की, न भाई की, न माँ की, न बाप की। क्योंकि जब तुम अपनी निज खुशी के लिए, अपनी आनंद यात्रा के लिए यदि कोई चुनाव करते हो तो उसमें आप राजी हो जाते हो काम करने के बाद। क्योंकि जब समाज के लिए या जिम्मेदारी के लिए सब काम करना होता है ना, तो उस समय पर जिम्मेदारी ही सामने रहती है, खुशियाँ सामने नहीं रहती। और निज खुशी के लिए, खुशी के लिए नहीं, निज खुशी के लिए रास्ता मिल गया तो उस व्यक्ति का जीवन धन्य बन गया। एक बार एक राजा नगर के अंदर समय हो तो विश्राम करता रहता था। कभी कभी उसकी प्रजा का सुख दुख देखने के लिए निकलता था। नगर में हर कोई व्यक्ति रहता था। एक गरीब, उसके घर के सामने एक बड़ा फूल वो खिल गया था, यानी कि उगा था। अब उसने वो फूल देखा, सोचा कि इस फूल को बेच के जीवन गुजारा, यानी कि घर चलाएंगे। तो फूल ले आया उसने। फूल लेने के बाद वो फूल लेके हाथ में 3-4 वो जा रहा था रास्ते पे मार्केट। अब रास्ते चलते चलते राजा की रथ यात्रा, यानी कि राजा का रथ वहां पर आ गया। राजा का रथ नहीं आया, पहले तो ऑलरेडी सेनापति आया। और जब सेनापति आया तो सेनापति कह रहा है कि ये फूल मुझे दे दे तू। तो वहां बेचने जा रहा है, तो क्या मैं बेचने जा रहा हूँ, तुझे कितने पैसे चाहिए? तो कभी मैं क्या मांगू, आपको जो देना वो दे देना। सामान्य फूल के पैसे कम होते, विशिष्ट फूल के ज्यादा होते। अब वो फूल ऑलरेडी कभी किसी ने देखा नहीं था और अच्छा था, मनोहर था, बड़ा था, सुगंधी था, आकर्षित था। ऐसा वो पुष्प वो मंत्री यानी कि सेनापति वो मांग रहा था। उसने क्या ओके आप ले लो। सेनापति के और मंत्री, सेनापति के पीछे मंत्री आ गया, एक सैनिक के पीछे उसका सेनापति आ गया, लीडर। अब जो लीडर आया तो वो खिसक गया और दोनों के संवाद में फ्लावर और सामने डिस्कशन, वो दोनों पिक्चर सामने से देख रहा था पीछे से। जैसा वहां एंटर हुआ, जैसा आ गया, आते वक्त ही कहा ये फूल बहुत अच्छा है, मुझे दे दो। तो सेनापति जो था छोटा सैनिक, उसने बोला हाँ साहब आपके लिए, आप ले लो। उसने बोला दाम कितना है? कि दाम तो अभी तक बताया नहीं, प्राइस अभी तक प्राइस बताया नहीं है। तो ठीक है मुझे दे दे, मैं तुझे प्राइस दे दूं। तूने क्या सोचा था? उसके सैनिक को पूछा है। मैंने सोचा था कि 10 चांदी के सिक्के दे देंगे और क्या। हाँ, बड़े आदमी विचारों से बड़े बनते हैं, दिखने से बड़े नहीं बनते, बातों से बड़े नहीं बनते। उसका काम बोलता है, वर्क इज वॉइस, काम से बड़े होते हैं। बाकी तो वचन सुखिम दारिद्र्यम, बोलने में, एडवाइस देने में, कोई बातें करने में, उसमें का पैसा लग रहा है। काम करना हो तो पता। 10 चांदी के सिक्के बताए उस सेनापति मंत्री, उसने बताया कि मैं 100 चांदी के सिक्के दूंगा। वो तो राजी हो गया, अरे मजा आ गया, 100 चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। तो 100 चांदी के सिक्के के बाद पीछे से राजा का रथ आया, दोनों साइड पे आए। राजा के रथ को उसने प्रणाम किए और कि ये जो फूल है बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो। आपका ही है हुकुम साहब, आपके लिए तो है, हम खरीदते तो भी आपको देते, क्योंकि अच्छी चीज राजा के लिए होती है। धर्म का एक न्याय है कि यदि कुछ श्रेष्ठ करना हो तो देवगुरु धर्म के लिए करना। जीवन का बड़ा जीत का हिस्सा सही रास्ते पे हो तो समझ लेना जीवन का मूल्य किया है। इसके लिए जो श्रेष्ठ है वो देवगुरु धर्म के लिए है। संसार के लिए जिसने कोई श्रेष्ठ चीज कंपैरिजन करे, शासन के लिए कम और संसार के लिए ज्यादा, तो वो धर्म के लिए अभी तक योग्य नहीं है। जिम्मेदारियां है नो डाउट्स, लेकिन जो चक्रवर्तियों ने, राजा महाराजाओं ने, मंत्रियों ने जो जिम्मेदारी निभाई वो ऑलरेडी टॉप लेवल की थी, यानी कि एज ए टॉपर उन्होंने जो किया वो भी संसार में थे, फिर शासन के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। तो यहाँ पर राजा जब आया तो राजा बड़ा आदमी, अब बड़े आदमी यदि बड़ा काम नहीं करे तो इमेज चली जाए। छोटा आदमी भी यदि अच्छा काम करता है तो इमेज बन जाती है।
अब एक लेवल होता है ना काम करने का। राजा आया, राजा ने बोला कि फूल मुझे चाहिए, तो कहा ठीक है कुछ नहीं। तो कहा क्या तुमने क्या डिसाइड किया? अरे आप का आदेश डिसाइड करो, क्या बात है, ठीक है 100 गोल्डन कॉइन सोना मोर दे देना। मजा आ गया। गरीब तो समझ आ गया अभी आज तो हमारा भाग ही खुल गया, जिंदगी भर 10 चांदी के सिक्के भी दिखने नहीं मिल रहे थे, जिंदगी भर 10 चांदी के सिक्के मुझे नहीं मिल रहे थे, और यहाँ पर सोना मोर, तो जीवन चांदी चांदी हो गया, मजा आ गया, अभी कोई पीछे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मजे की बात यहाँ आ रही है कि जीवन निज खुशी के लिए है या नहीं, मूल बात यह है, इसके लिए एग्जाम्पल दिया। अब वो राजा फुल लेता है कि मुझे चाहिए, तो पूछा कि मुझे माफ करना, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक विनंती, आपका एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप मुझे सजा तो नहीं दोगे ना? तो कि नहीं, आराम से पूछ सकते हो, देखो फुल रिलेटिव है, पुष्प के साथ जुड़ा हुआ है, तो पूछ सकते हो। छोटा आदमी हूं फिर भी बड़ा पूछ रहा हूं, आप गुस्से नहीं होना, आप अपराध समझ के मुझे सजा नहीं देना, तो ठीक है। उसने प्रश्न पूछा। इस फूल में कोई ऐसा पावर नहीं है, ये शाम को मुरझा जाएगा, खत्म, सुबह तो कचर पट्टी में, कोई इश्यू नहीं, तो आप इतना बड़ा मूल्य क्यों दे रहे हो? आप समझे मेरी बात को? यदि आपको धर्म क्रिया करनी है और आप कंपैरिजन करोगे ना, तो धर्म के अधिकारी नहीं बन पाओगे। आप सोचोगे हमें का है क्या, और मैं का खेलू है क्या हो और तो वेरी है क्या, भगवान ने रोज होना यानी थोड़ी व्यापारी, भगवान ने हो रोज को फ्रूट मिठाई थोड़ी मिली जाएगा, भगवान ने एक पुष्प चढ़ाई थोड़ा हो गया, और का फर्क पड़ेगा साहब? ये सारी चीजें है ना, समझदार लोगों के लिए है ही नहीं, समझदार को लिए और ऊपर की चीज है। छोटी छोटी चीजों में छोटे आदमी ही रहता है, पैसे से बड़ा नहीं होता है आदमी, कपड़े से गहने से बड़ा नहीं होता है, नाम से भी बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है तो अपने मन से होता है, अपनी प्रतिभा से होता है, काम करने के बाद पता चलता है कि काम में प्रभावकता यानी कि पर्सनालिटी है। तो जनरल काम करने तो बहुत सारे लोग हैं, नॉर्मल यदि कोई काम करना है तो नॉर्मल लिए तो बहुत सारे लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है सब्जी की लारी कितनी और बड़े हीरो की ऑफिस कितने। आपके यहाँ गोल्ड की ज्वेलरी किस कौन ज्यादा है? सब्जियों के वाले, सब्जी वाले ज्यादा है ना, ज्यादातर लोग खरीदते क्या है, तो गोल्ड थोड़ी रेगुलर खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सब्जी वाले ज्यादा है, छोटा बिजनेस है, छोटे आदमी बहुत है, छोटी सोच वाले बहुत मिलेंगे। जो बिगेस्ट पावर है इसके लिए बहुत कम लोग हैं, और वो डेवलप करना पड़ता है, वो भी इंक्लूजन पावर से देखा, पता चला, सोचा, समझा, फाइट मस्ट, यानी कि खेल शुरू करना ही है, इसके लिए नो एक्सक्यूज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो बार्गेनिंग, मस्ट करेंगे ही, ये धर्म के अधिकारी है। इसके लिए राजा को पूछ लिया कि राजा अब करोगे क्या इसका, माफ करना, करोगे क्या? ये फूल है ना, मेरी रानी को दूंगा, वो खुश हो जाएगी और आधी राजी हो जाएगी, उसको देंगे, उसके पास पड़ा होगा राजन 100 गोल्ड कॉइन्स, करोड़ों करोड़ों रुपये होते हैं अपनी भाषा में बोलने जाओ तो, 24 घंटे के लिए जो यूज करना है उसके लिए इतना बड़ा मूल्य हो सकता है? हो सकता है। जहां स्नेह है, जहां प्यार है, जहां आगे जाके आत्मीयता है, जहां आगे जाके उपकार की दृष्टि है, वो सारी चीजें कांट बार्गेनिंग, वो सारी चीजों में नो प्राइस ओनली इम्प्रेस, कोई पैसा लगता नहीं है। आपके बेटे को आप लेके जा रहे हो, बेटी को लेके जा रहे हो, 3 साल का है, 5 साल का है, और उसने मांगा कि मुझे ये खिलौना चाहिए या बलून चाहिए, हाँ, तो आप लेने गए, वो रो रहा था, उसने मांगा कितना, 500 रुपया, अरे 200 रुपये में तो परसों एक गप्पा लेके आया, तो आपको लेना हो तो लो, बनना कुछ नहीं। अब बच्चा रो रहा है, 500 की वैल्यू से कि उसके आंसू की वैल्यू से? खरीदते हो ना, बात है प्यार की। आपका स्वार्थ होगा ना, वहां आप सब कुछ करोगे, स्वार्थ नहीं होगा ना तो आप का लेनो देनो वह दो वह वो कर रहा। शासन में स्वार्थी नहीं बन सकता, यानी कि स्वार्थी लोग शासन में प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ राजा को खाली इतनी बात बताई कि आप रानी के लिए 24 घंटे नहीं रहने वाला, ऐसा मुरझा जाने वाला ऐसा पुष्प आप लेके जा रहे हो, वो भी 100 सोना मोर, क्योंकि पैसे की बहुत वैल्यूज नहीं है, यहाँ खुशी की वैल्यू है, रिलेशन की वैल्यूज है, परिवार का जतन हो रहा है, वो मतलब है।
ان کے لیے یدی لے گیا تو وہ رانی ہے تو آلریڈی پریوار کو، گھر کو، راج محل کو صاف ستھرا بہت صحیح ڈھنگ سے سنبھالے گی. سب منتریوں کو یا دوسرے بھی کوئی کام ہے تو اسے آبزرویشن صحیح ڈھنگ سے کرے گی. وہ خوش رہنے چاہیے. پھول کا یعنی کہ پشپ کا اتنا مولیہ ہو سکتا ہے کبھی کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیون کے اندر یدی آپ کو کچھ بلیدان دینا ہے تو آپ کو بلیدان دیتے وقت سامنے والی چیز کا امپورٹنس پتا ہے؟ آپ کس حساب سے تیاگ کر رہے ہو؟ آپ کو سمجھو سدھی تب کرنا ہے. اب کمپیریزن کرو کہ آپ کا بلیدان بیسٹ ہے یا نہیں. آپ کو 28 کرنی ہے، آپ کو ماسا چون کرنا ہے، آپ کو یہ 40 دن کا تپ کرنا ہے. آپ کچھ تیاگ کر رہے ہو اور اس کے پیچھے آپ کا بل صحیح معنی جاؤ تو بھاوناتمک ہے. یعنی کہ آپ کو کوئی سوچ ہی نہیں بنتی ہے. آپ کے لیے صرف دکان، آپ کے لیے صرف آپ کی ذمہ داری، آپ کے لیے آپ کا پریوار، یعنی نج خوشی کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ تو زندگی داؤ پہ لگا دیا. فائنل تو یہی ہے نا؟ ہاں، نہیں ہوتے وجہ بتاؤ. رات کو 12 بجے تک کھانے پیے ہے، جو چائے وہ کھایا پیا ہے، کوئی بھی چیز کا ہمیں کنٹرول نہیں کیا ہے. اور جب سمجھداری آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں سے موڈ یعنی نظر چلی گئی. اب مجھے جھوٹنا ہی نہیں اس سے، یہ سوچ ہی نہیں بنے گی تو پھر خوشی کس بات کی اور جیون کس بات کا؟ آپ جیون جیتے ہو نا، ادر کاسٹ میں وہ جیون ہے کہ نہیں ہے؟ بزنس ہے کہ نہیں ہے؟ فیملی ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس کوئی مومنٹ پلس مائنس ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ سکھ دکھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جین درشن، جین دھرم آگے جا کے ایک اچھے جیون کی یاترا کسے کہیں گے؟ ایک دوسرا انسان کر سکتا ہے، وہ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کا من یعنی کہ آپ کا پلان کون سا ہے؟ یا تو آپ کہیں پر ایسے رک گئے ہو جس کے حساب سے وہ بندھن آپ کو آگے نہیں لے جا سکتا. آپ کی اتنی نیگیٹو سوچ ہوگی جس کے حساب سے آپ خود سوچ بھی نہیں بنا پاؤ گے کہ یہ کرنا چاہیے. میں نے کل بولا تھا نا، آپ 10 کروڑ میں زندگی ختم کر رہے ہو کیا؟ زیادہ سے زیادہ 20 کروڑ، بہت کیپیبل ہے تو 100 کروڑ. ہاں، زیادہ اس کا پاور ہے مینجمنٹ ہے تو 500 کروڑ، 1 لاکھ کروڑ کیوں نہیں؟ 1 لاکھ کروڑ کمانے والے ہے کہ نہیں ہے؟ ہڈنبرگ نے کمائے کہ نہیں کمائے؟ اڈانی کو چیس گیم کی تو اڈانی کے ساتھ اس نے گیم کی تو ہڈنبرگ نے آلریڈی لو پریشر میں کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ نہیں کرتے، آپ کو نہیں پتا ہوگا. ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1 لاکھ کروڑ کے بھی اکاؤنٹ سوئس بینک میں ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے ہے؟ بھوت کے، دیوی دیوتا کے، کس کے ہے؟ کون؟ جو آپ کے ساتھ رہے. میں کہتا ہوں کہ آئیکو لیول ڈیولپ ہوتا ہے نا تو فرسٹ ڈیسیزن بیسٹ ہو. آپ کی وچار شکتی یعنی سامرتھیوان ہے، آپ سمجھداری کے ساتھ جی رہے ہو تو آپ ایسا کام کر کے دکھاؤ جو آپ کو خوشی ملے. پھر آپ صرف شبدوں کے ساتھ ہی جڑو گے تو جیون کے ساتھ نہیں جڑ پائے. جیون ایک 50-60 کلو راکھ ہے اور کچھ ہے نہیں. ٹھیک ہے، وہ راکھ نہیں بنی تب تک اچھا لگ رہا، وہ آگ پہ نہیں چڑھا، چیتا پہ نہیں چڑھا، یہ باڈی تب تک اچھا لگ رہا. باقی فائنلی موت آنے کے پہلے کیا کرنا ہے وہ تو سوچو. مرتیو کے پہلے کیا بوجھ ہے وہ تو سوچنا پڑے گا نا. اور مرتیو کبھی بھی آپ کو انوائٹ کر سکتی ہے، ویلکم. میں یہاں کورونا میں لینے آیا ہوں، ارتھ کویک میں لینے آیا ہوں، آلریڈی ٹرین ایکسیڈنٹ میں لینے آیا ہوں، میں یہاں پر بہت ساری بیماریوں کے ساتھ لینے آیا ہوں، یہاں پر بہت ساری باڑھ، ارتھ کویک، سب کے لیے میں لینے آیا ہوں. آپ کا بھی نمبر آج لگا ہے، چلو. اور بھائی وہ کا وہ مان جا رہا ہوں، کیا مان جا رہا ہوں، من بھی آ گئے موت تھی تو یہ کیا ڈرنا کس نے سکھایا؟ اننتی بار تو یہ جیون چھوڑ گیا ہے، مانو جیون اننتی بار چھوڑ گیا. اس جیون میں بہت ساری دنیا چھوڑ کے آئے، سکھ دکھ کی، پریوار کی، دھن دولت کی، سب کچھ. ابھی کیا ڈر لگ رہا ہے؟ موت آئے گی آمنترن دینے، چلو. اس سمے آپ کو پتا چلے گا جیون کا مولیہ. کچھ نہیں کیا، آپ کے پاس آنسو ہو گئے لیکن مولیہ نہیں ہوگا آنسو کا. آپ کو دکھ ہوگا لیکن وہ دکھ کرم کھپانے کے لیے نہیں ہوگا. آپ پیڑا اور پریشان ہوگے لیکن دھرم کے ناطے نہیں ہے. آپ بیمار ہو، آپ کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کے لیے آپ رو رہے. آپ کمپیریزن کرو اس جیون کو لے کے. آپ چناؤ کیسا کرتے ہو؟ کوئی شریشٹھ چناؤ ہے آپ کے پاس؟ کوئی اچھی زندگی کا راستہ آپ کو مل رہا ہے کہ دکھ میں ہی سڑے رہتے ہو؟ دکھ یعنی چنتا. دکھ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو بیماری آ گئی، آپریشن آ گئے، پیسے چلے گئے، ایسا نہیں. وری، چنتا، پلاننگ سیٹ نہیں ہو رہے، جو کرنا ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہا ہے، جو کیا اس میں ڈسٹربنس آ رہے ہیں، جو کر رہے اس میں بھی کانفیڈنس نہیں ہے کہ یس یا نو، شاید پیچھے آ جائیں گے. یہ ساری چیزیں چنتا کے وبھاگ میں آتی ہے. آپ چنتا کے ساتھ جیون ختم کرنا چاہتے ہو تو کر لو.
कोई इश्यू नहीं है, आपको अपने जीवन का जवाब हर वक्त किसी को देना है। आप जिस चीज़ से जुड़े हो उस चीज़ में आप कितना अच्छा कर सकते हो, आईक्यू लेवल डेवलप करो। कितना पैसा कमाया जा सकता है, कितना पैसा कमाना है, कितना? अच्छा भाई एडो एडो जवाब નથી દેજો, બાવસીથી આશીર્વાદ તો લાખ કરોડ કમાવો કે એડી વાત કરજો નથી કે એ કે બાવસી કો રસ્તો બતાવો એડો કે વાસ કેમ દો ને એડી કો તાકાત દો કે વાસી હેંગ લાખ કરોડ હું કમાવો કરું કે અને આપ જો ગયો वो કર્યો। अरे वाह, एक नंबर रो वास के एडू नहीं वेच। यहाँ तो चैलेंज है, क्योंकि तुम्हारा सही जीवन कुदरत तुम्हें साथ देती है। राजा ने वो पुष्प मांग लिया, सेवक ने दे दिया, और वो गरीब ने दिया। उसके बाद उस गरीब ने देने के पहले, यानी देने के पहले सारी डिस्कशन दी, और देने वाला था मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आप जिसे प्यार कर रहे हो, आपकी पत्नी को, आपके पुत्र को, आपके राजमहल को, आपके सरहदों को, यानी कि आपने जो राज्य बनाया उसको, आप जितना प्यार उसको कर रहे हो, और उसके लिए आप यदि 100 सोना और मूल्य दे सकते हो, तो साहब ये पुष्प मेरे परमात्मा में चरणों में चढ़े, इस प्यार का मूल्य को कर सकता है? हाँ? उस प्यार का कोई मूल्य कर सकता है? नहीं दिया। आवश्यकता थी, गरीब था, प्रॉब्लम्स थी, बेचने निकला था, लेकिन मॉरल चेंज हो गया, मन बदल गया कि यदि रानी के लिए तुम इतना त्याग कर सकते हो तो मेरे भगवान के लिए मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। मैटर सॉल्व। ये निज खुशी है। कभी अपना ही किया? हाँ, कभी खुशी मिली क्या? दुनिया भर रहा हो लेखा जोगा मारे रहा हो અને ઓ કીધું મને ઓ કીધું ઓ કરે ને ઓ કરે ઓ એડો હે ને ઓ એડો હે છે કેડા ઓ ભાળો આપણે માં કતરા લખણ है वो देखो न। गुरु महाराज ने पद रखा है, अवधू आत्म ज्ञान में रहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना, किसको कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना, अवधू आत्म ज्ञान में रहना। और यही चीज वापिस आत्मज्ञान में रहने के लिए आनंद गंजी महाराज, आनंद गंजी महाराज ने बहुत अच्छे पद बनाए। अवधू सदा मगन में रहना, अवधू सदा मगन में रहना, द्वार द्वार भटक लोकन के कुकर आशा धारी, द्वार द्वार भटकत लोकन के कुकर आशा धारी, आशा दास की जे हो पासा, वो है जग जन दाशा, आशा और की क्या कीजे आशा। तुम किसके पीछे पड़े हो? कुकर आशाधारी, कुत्ते को बुलाते दौड़ता था, और जब उसे पता चलता है कि खाना नहीं लाठी मिल रही है, वापस चला जाता है। लाठी किसने दी? भोजन ने दी कि आशा ने दी? आशा ने। कुकर आशाधारी। और वो जो द्वार द्वार भटकता है, यानी कि हर चीजों से हम कंसल्ट होते जा रहे, ये चाहिए वो चाहिए कैसा करेंगे, ये आशा करनी थी, जरूरी थी कि ये चाहिए ओके, लेकिन डजंट मैटर। ये मैटर नहीं है कि तुम ये पालो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है, तुम्हें क्या पाना है वो भी तय करना पड़ेगा। इतना ही एरिया नहीं है तुम्हारा जिंदगी का, यही जिंदगी नहीं है कि इतना ही पाना। परलोक में जाना है, भविष्य देखना है, वहां जवाब देना है, उस दुनिया में भी आराधना करनी है। वो दुनिया भी आत्मा के साथ जुड़ी है, शरीर के साथ नहीं जुड़ी। ये शरीर खत्म, परिवार खत्म, पैसा खत्म, यहाँ तुम्हारी सांसें गई, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारा फोटो, तुम्हारा घर का नाम, सब कुछ वोटर आईडी के साथ खत्म हो जाएगा। हाँ, कौन? हु आर यू? सेकंड, वेर आर यू? कौन हो? शुद्ध चैतन्य आत्मा है हम। हमारे अंदर छिपी हुई कोई ऐसी बेस्ट एनर्जी है जो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। ज्ञानियों ने कहा है तू ऑलरेडी शुद्ध चैतन्य त्रिकालिक ध्रुव, तेरे अंदर परम पद छिपा है, ऐसा तू आत्मा है। ये बाहर की दुनिया तेरे लिए ये थी ही नहीं। बाहर की दुनिया की जिम्मेदारी कर्मों ने तुझे दी, अब उस कर्मों को तू कब चेंज कर सकता है, वो रास्ता खोल। उसने 100 सोना मोर ठुकरा दिए, क्या चैलेंज उठाई होगी? हाँ, ट्राई तो करो।
1 उपवास 2 उपवास ट्राई तो करो। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं होगा? मुझे कॉन्फिडेंस है कि गुरु महाराज कराएंगे। बोलो तुम्हारे पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि गुरु महाराज पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है? विश्वास किसके ऊपर ज्यादा है? सवाल ही नहीं है, बेवकूफी है, तो चालबाजी है। एक क्या वाली बात है सीधी बात है। और जीएसटी में कतरे लबड़ा करो ना लबड़ाटे करे रहा, बिल लबड़ा करो वो लबड़ाटे हाल है। भाव से सही है कटे मोरे अनुकूल बटे ओबरे भाव से चाहिए पण कटे चाहिए मारू हैंग कौन मोरने सही है जटे आराधना बात आता क्या नहीं ओबरे हाथम पूरता भाव से गुरु हाथम ढोल नगारा जय जय गुरुदेवा कटे गया गया कटे भाव से। हाँ? एक आपको नॉर्मल चौवियार करना है तो आपके हाथ में नहीं। गुजरात में, बंबई में, महाराष्ट्र में सब चौवियार हाउस। आप डायमंड मार्केट में आप देखो सब एकाष्टा वाले 4 महीने के चौवियार हाउस को एक कंपनी बाकी नहीं होगी, चाहे हजारों करोड़ का बिजनेस हो, हजारों करोड़ का बिजनेस। और मैं आपको नाम गिना सकता हूँ लीगली, सब कंपनियों के नाम, सब गांव के नाम, ज्यादातर अपने थराद के, धानेरा के, ज्यादातर अपने गुजरात के, थराद ग्रुप ज्यादा है, पालनपुर बनासकांठा ग्रुप। मैं आपको 1000 नाम गिना सकता हूँ 6000 ऑफिस में से। कौन है वो? बिजनेस तुम ही कर रहे हो, समाज संसार तुम ही संभाल रहे हो। तुम्हारे पास फाइनली नॉन स्टॉप चौवियार नहीं है, नॉन स्टॉप की बात है, चौमासे इसके लिए नहीं। होली के दिन 2-2 हजार होलियां फिक्स, 2000 होली। अब वीडियो मंगा लो वहां से, बीकेसी बॉम्ब बांद्रा कुर्ला टर्मिनल्स यानी कॉम्प्लेक्स, अब वीडियो मंगा लो उसका। आपको लगेगा कि हम न तो पैसा कमा रहे, न तो हमारा मन सही बना रहे, न हम समाज में कोई आगे बढ़ रहे, न हम किसी के लिए हेल्प कर रहे, और हमारी जिंदगी पूरी कीचड़ की तरह गंदी हो गई है। करना क्या है जीवन जी के, तो बताओ। वो भी तुम्हारे सामने है ना, मैं लाख करोड़ की बात छोड़ दो, ये वो भी तुम्हारे सामने है ना, वो जी रहे हैं ना। तुम्हें आज भी चौवियार करना है तो तुम्हें ऐसा होगा कि 8 दिन करेंगे, अभी नहीं। चौवियार हाउस चल रहा है लीगली, और वो भी फाइनल 6-15 को क्लोज 6:30 का है, और वहां उसको पालन करना है ना। इसके लिए वो है ना, लास्ट मोमेंट में आया, शायद बिजनेस को काम हो, लास्ट मोमेंट में आया, चाय दूध दे दो, बात कुछ नहीं खाना, अरे सब बड़ा, अरे नहीं 6:30 कोई उजाल होता है, थोड़ी जिम्मे लो। अभी श्रद्धा खुशी किसे कहेंगे? ये धर्म के साथ कोई लगाव ही नहीं। तुम अपनी आत्मा के साथ गेम कर रहे हो, आप ऑलरेडी चीटिंग कर रहे हो। न तुम्हें रियल आराधना करनी है, न तुम्हें रियल आराधना का बहुमान की है। इसके लिए लॉन्ग टर्म्स का विजन नहीं। यहाँ तो डेफिनेटली फाउंडेशन ही मजबूत करना है। ये फाउंडेशन कच्चा होता तो 50 साल चलता है बिल्डिंग। आपका धर्म का फाउंडेशन होना जरूरी। उसने सोना मोर छोड़ दे, आप मन बनाओ और कॉन्फिडेंस भगवान पे, गुरु महाराज पे छोड़ दो कि गुरु महाराज तो सब करा। आप यहाँ आज उसके नाम से इस धर्म की परीक्षा में यदि कठिनाइयों के बाद पास हो गए ना, परम आशीर्वाद के भागीदार बन जाओगे। डरने की बात ही नहीं आती। ऐसे हमने गुरु महाराज मिले, पराक्रमी, बलशाली, कैसे गुरु महाराज हर चुनौतियों का सामना करके जीती हासिल की। हजारों साल, 2600 साल में 10 जो वीआईपी, 10 जो विशिष्ट, ऊर्जावान, प्रभावक, जो महंत भगवंत बने हैं, इसमें राजश्री महाराज। और सुबह में हर कोई ना कोई किस्सा उनके जीवन का, घटना का, और वो भी ऑलरेडी हिस्ट्री के साथ कि देखो 2000 साल पहले ये था, 2000 साल में ये नहीं हुआ, ये इन्होंने किया। ये आज भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास है। ये साधना आज भी जो पहले उन भगवान ने की थी, उसके बीच में किसी ने नहीं की, इसने की। और मैं जो कोई बोलूँ ना, आप रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, और आप किसी को भी, विद्वान को, कोई आचार्य को, कोई साधु को आप जाके पूछो। आप इंटेलिजेंस बनोगे तो ही आपके पास समाधान मिलेगा, बाकी तो ये भड़ की चाल। तो जीवन में 2 चीज याद रखनी है खुद की खुशी के लिए। जो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही पराक्रमी है, बहुत ही जिंदगी सहज बनाई है, उनकी निष्ठा लेना, यानी कि गुरु की निष्ठा, भगवान की निष्ठा। ये खुशी यहाँ से मिलेगी, और वो खुशी का रास्ता अपनाना, चलना है धर्म के रास्ते पर। तुम्हारी जिंदगी यूं ही जाएगी तो सबसे बड़ा नुकसान जैन शासन को होगा। यदि फायदा होगा तो जैन शासन के साथ परिवार का और आपका भी होगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई जीव दया पालन थोड़ी ना करेगा। तुम कोई तमिल को लेके आओगे तो तपस्या कर, तुम तमिल को लेके आओगे क्या फंक्शन अच्छा है चढ़ावा लेना, तुम तमिल को लेके आओगे कोई तू लाभ लेने देखने वो एकाशना कर हैंग साधन भक्ति रो लाभ मली हैंग 20-20 दिन ओम रेम सिंह हरम नमः हवा कर लो, जाप करवा रहा है, ये सिमंदर स्वामी की आराधना करना है, ये सिद्धि तप में लोगों ने 36 उपवास आते 45 दिन में, इतना छोटी उम्र में किया है, तू लाभ लेना, तुम इनको बोलोगे? हाँ, यानी कोई मैटर सेट हो रही है कि नहीं हो रही है?
کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ہاں وشواس ہے کہ نہیں گرو مہاراج پہ؟ کر کے دکھاؤ، آؤ جڑو، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ہارے وہ بڑی بات ہے ہی نہیں، آپ نے نہیں کیا وہ بڑی بات ہے. آپ نے ٹرائی نہیں کیا وہ بڑا نقصان ہے. ٹرائی کرو، 3 دن تو سیٹ کرو. 3 دن بخار کو پالتے کہ نہیں پالتے؟ پیمنٹ نہیں دیتے تو 1 مہینے تک ہیڈک کرتے کہ نہیں کرتے؟ آدمی اپنا جو دکان والا ہے وہ دکان والا آدمی شاید لیٹ آیا، صفائی نہیں کی، چاہے وہ کام کرنے کیا وہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کیا، لیٹ وہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب 5 دن کے 4 دن کے لیے کوئی ایشو ہے، اوکے ڈن، مینج کر لیں. یہ پاور آنا چاہیے آپ کے دماغ میں. ایسا پاور ہوگا تو مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اتنا اچھا